रामनगर एक गांव था जिसमें एक अंकिता नाम की लड़की रहा करती थी। अंकिता बहुत गरीब लड़की थी। उसके पति का देहांत 5 साल पहले ही हो गया था और अंकिता की एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। अंकिता सब्जी बेचती थी। अंकिता अपनी बेटी गुड़िया के साथ सब्जी का ठेला लगाती गांव में। इसी से ही उसका गुजर बसर होता और उसका ज़िंदगी का पहिया चलता था। अंकिता का एक भाई जिसका नाम राजेश था, वो भी गांव में एक छोटा सा व्यापार करता और कभी कभार अंकिता की मदद करता था। राजेश बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी पत्नी कामनी बहुत ही तेज तराज थी। अरे कामनी, कैसी हो तुम? आ गई हो? कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन बहुत ज़्यादा बुरा गुजरा। इतनी कम सब्जी बिकी है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही इतनी कम कमाई में कैसे खर्चे पूरे करूं अपने। अरे अंकिता, तू क्यों फ़िक्र करती है? मैं हूँ ना। तुझे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। सब ठीक हो जाएगा, अब परेशान मत हो। अरे भैया, आपका तो अपना भी परिवार है, आपने उसको भी देखना होता है। आप मेरे खर्चे कहाँ पूरे करते फिरेंगे। अभी राजेश और अंकिता बात कर ही रहे होते हैं आपस में कि राजेश की बीवी कामनी वहाँ पर आ जाती है। अरे ये किसके खर्चे पूरे होने की बात हो रही है, ज़रा मुझे भी तो पता चले। कौन किसके खर्चे पूरे कर रहा है? मुझसे छुप छुप के क्या बातें हो रही हैं। अरे कुछ नहीं कामनी, आज अंकिता के ठेले पे सब्ज़ी कुछ कम बिकी है तो वो परेशान थी, तो मैंने कहा परेशान मत हो, खर्चे पूरे होते रहेंगे। अरे राजेश, तुम्हारे तो जैसे बहुत खजाने हैं ना जो इसके खर्चे पूरे करोगे। ऐसे कब तक दूसरों की जिम्मेदारी उठाते फिरोगे। अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो खुद भैया से कुछ भी नहीं लेना चाहती। भैया ने पूछा कि आज का दिन कैसा गुजरा, तो मैंने सिर्फ इतना बताया कि सब्जी नहीं बिकी। भैया का अपना भी परिवार है, वो कैसे इतने ज़्यादा खर्चे पूरे करेंगे। अरे मैं सब समझती हूँ तुम्हारी चालाकी, बस खुद को गरीब ज़ाहिर करके अपने भैया को ही लूटती रहना। राजेश का तो यही काम रह गया है ना कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी को पालता रहे बस। अरे कापडी, तुम तो चुप कर जाओ, हर वक्त बस लड़ाई के मूड में ही रहती हो। छोड़ दो उसका पीछा। ठीक है अंकिता, तुम थक गई होगी, अब खाना खा लो। भाभी और भाई के जाने के बाद अंकिता रोने लगती है और दिल ही दिल में सोच रही होती है कि मैंने भाभी का क्या बिगाड़ा है जो ये हर वक्त जली कटी मुझे बातें सुनाती रहती है। मैं तो अपना सब्जी का ठेला लगाती हूँ, ये फिर भी मेरे पीछे पड़ी रहती हैं और हर बात पे मेरे ऊपर ही गुस्सा होती हैं। अजीब औरत है। राजेश भैया की कॉल आई थी शहर से, वो कह रहे हैं कि मैंने होटल खोल लिया है, तुम और राजेश भी शहर आ जाओ, हम 50-50 पार्टनरशिप कर लेंगे। शहर जाने से हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर लेंगे और हमारे पास 2-4 पैसे भी आ जाएंगे। शहर में बड़े बड़े स्कूल हैं, हम अपने बच्चों को वहीं पे दाखिल करा देंगे, इस तरह वो अच्छी से अच्छी तालीम हासिल कर लेंगे। अरे कामनी, तुम ठीक कह रही हो कि शहर में बच्चों की तालीम भी अच्छी हो जाएगी और 2-4 पैसे भी आ जाएंगे, लेकिन मसला ये है कि मैं अंकिता का क्या करूं? मैं अंकिता को इस तरह अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। मेरे अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो मैं उसको कैसे अकेला छोड़ूं? अरे राजेश, शहर जाकर बच्चों का अच्छा भविष्य बन जाएगा और हमारे पास 2-4 पैसे भी आ जाएंगे। अब भैया ने होटल खोल लिया है तो अब हमें जाना ही पड़ेगा। मेरा दिल इस गांव में नहीं लगता, मुझे गांव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं पूरी उम्र शहर में पली बड़ी हूँ। अब भैया ने होटल खोल लिया है तो अब हमें शहर जाना ही पड़ेगा। अरे तुम सही कह रही हो, वहाँ पर बच्चों की तालीम अच्छी हो जाएगी और हमारे पास 2-4 पैसे आ जाएंगे। ये बताओ कि जाना कब है और शहर में किस जगह पर जाना है? बस 1-2 दिन में निकलते हैं, मैं थोड़ी सी पैकिंग कर लूँ, फिर वहाँ जाकर हम अपने लिए नया घर लेंगे। हमारे बच्चों की तालीम बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और इस तरह उनका भविष्य बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। अगले दिन अंकिता थक हार कर शाम को वापस घर की तरफ आ रही होती है। आज भी अंकिता का दिन कोई ख़ास नहीं गुजरा होता, क्योंकि आज भी बहुत कम लोगों ने अंकिता के ठेले से सब्ज़ी ली होती है।
अंकिता बहुत परेशान होती है कि ऐसा ही चलता रहा तो आखिर बनेगा क्या। अरे अंकिता, तुम आ गई, मुझे तुमसे बात करनी है। जी भैया बोले, आपने मुझसे क्या बात करनी है? मैं आ गई हूँ। देखो अंकिता, मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो बात ये है कि कामनी के भाई प्रकाश ने होटल खोला है बड़ा शहर में, तो मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। उसने मुझे बुलाया है कि अब मैं जाकर होटल का काम संभालूँ। तुम्हें तो पता है कि यहाँ पर तालीम अच्छी नहीं है और वहाँ पर बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकेंगे। यहाँ पर बहुत मसले हैं, व्यापार भी सही नहीं चलता मेरा। तो अब हम दोनों शहर जा रहे हैं और अब तुम्हें यहाँ पर अकेला रहना पड़ेगा मेरे बगैर। बस यही बात करनी थी तुमसे मैंने। देखो, तुम बुरा ना मनाना, लेकिन मजबूरी है मेरी। भैया मैं तो बहुत अकेली पड़ जाऊँगी जब आप चले जाएँगे। आपको पता है आपके अलावा इस पूरी दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं इतने बड़े गाँव में अकेली कैसे रहूँगी? तुम ठीक कह रही हो कि तुम बिल्कुल अकेली पड़ जाओगी, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। मैं क्या करूं? तुम्हें तो पता है कि गांव में अच्छा व्यापार नहीं है। मुझे हर वक्त पैसों की कमी होती है और बच्चों की तालीम भी यहाँ अच्छी नहीं है। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें हर वक्त पैसे भेजता रहूँगा, तुम्हें चिंता की ज़रूरत नहीं। तुम ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। ठीक है, तुम फिक्र ना करना। मैं जैसे शहर पहुंचूंगा और कुछ काम संभालूंगा तो तुम्हें कुछ और पैसे भी भेज दूंगा, ये तुम्हारे काम आएंगे। नहीं भैया, आप ये पैसे अपने पास रख लें, मेरे पास पैसे हैं। आप लोगों को भी पैसों की अच्छी खासी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आप लोगों ने इतनी दूर शहर जाना है। मैं अपना गुज़ारा कर लूँगी। इस तरह वहाँ पर फिर कामनी आ जाती है और वो एक बार फिर जली कटी बातें सुनाने लगती है। अरे रख लो ये पैसे, आखिरी बार ही है। इसके बाद तुम्हारे भैया की तरफ से कोई पैसे नहीं आएँगे। भला हमने हर किसी का ठेका उठाया हुआ है क्या? अरे कामनी, तुम मेरे और अंकिता के बीच में क्यों आती हो? मैं उसको पैसे दे रहा हूँ। अब हम जा रहे हैं तो वो अकेली है, अब उसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। अरे तो दो ना, मैंने कब मना किया है तुम्हें देने से? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि ये बस आखिरी बार है। अरे तुम फिक्र ना करो, ये पैसे रख लो। मैं वहाँ पर पहुँचकर कुछ और पैसे भी भिजवा दूँगा और तुम्हें फ़ोन करता रहूँगा। तुम्हें चिंता की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ये पैसे रख लो। ये कुछ सामान था तुम्हारी माँ का, हमारे कमरे में पड़ा हुआ था। अब हम इसको नहीं लेकर जाने वाले, तुम ही संभालो इस सामान को। ठीक है भाभी, ये सामान मुझे दे दीजिए, मैं इसको रख लेती हूँ। ये माँ का सामान था। और भैया आप मुझे बहुत ज़्यादा याद आओगे शहर जाकर। आप लोगों का बहुत धन्यवाद, मेरा इतना ख्याल रखा। अंकिता बहुत परेशान होती है कि उसके भाई के जाने के बाद वो अकेली इस गाँव में कैसे रहेगी। उसका भाई उसका आखिरी सहारा था इस दुनिया में, वो भी चला गया। ये सामान देखकर अंकिता को अपनी माँ बहुत याद हो आ रही होती है कि जब वो छोटी थी तो उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। यही सामान था जो भाभी ने उसको दिया था। अरे माँ, तुम क्यों इतनी परेशान हो? मुझे बताओ क्या हुआ है? अरे गुड़िया, तुम्हारे मामू हमें छोड़कर चले गए हैं शहर की तरफ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हम इस घर में कैसे रहेंगे और इस गाँव में कैसे रहेंगे? हम लोग बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं यहाँ पर। अरे माँ, ये तो बहुत बुरी बात है। मामू हमें क्यों छोड़कर चले गए? हम इस घर में अकेले कैसे रहेंगे? मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अरे गुड़िया, तुम क्यों डरती हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी नानी का कुछ सामान तुम्हारी मामी ने दिया है, आओ उसको खोलें कि उसके अंदर आखिर ऐसा क्या है। अंकिता और गुड़िया उस सामान को खोलते हैं तो उसमें से एक डायरी निकलती है। ये देखो गुड़िया, एक डायरी निकली है तुम्हारी नानी के सामान से। आओ इसको खोलकर पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इस तरह अंकिता और गुड़िया उस डायरी को पढ़ने लगते हैं कि उसमें है क्या। अरे गुड़िया, इसमें तो पाव भाजी की रेसिपीज लिखी हुई है। मुझे अब याद आया, माँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी पाव भाजी बनाती थी। उनकी पाव भाजी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती थी। अरे माँ, क्यों ना हम पाव भाजी का ठेला लगा लें, क्योंकि नानी ने इतनी अच्छी अच्छी पाव भाजी बनाई हुई है तो हमारी पाव भाजी ज़रूर बिकेगी। हम पाव भाजी बेचते हैं। ठीक है गुड़िया, हम कल से पाव भाजी बेचेंगे। क्या पता हमारी पाव भाजी बिक जाए और हमारे पास कुछ ज़्यादा पैसे आ जाए।
तुमने बिल्कुल सही कहा। अरे अंकिता कहाँ चली गई है? इधर आ, तुझे पाव भाजी बनाना सिखाऊं। फिर कहेगी मुझे माँ ने पाव भाजी बनाना नहीं सिखाई। अरे माँ, मैंने नहीं सीखनी पाव भाजी, मैं बाहर अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ। माँ, पाव भाजी तो आप ही बना, मैं डायरी में लिख देती हूँ पाव भाजी बनाना, जब बड़ी होगी तो खुद ही पढ़ लेगी शैतान। यूं अगले दिन अंकिता और उसकी बेटी गुड़िया पाव भाजी का ठेला लगा लेती हैं और इंतज़ार करती हैं। अरे अंकिता, तुमने पाव भाजी का ठेला लगा लिया, एक पाव भाजी तो देना ज़रा। अरे भैया, आपको अभी एक पाव भाजी देती हूँ, काफ़ी स्वादिष्ट पाव भाजी बनाई है मैंने। अरे हाँ अंकिता, तुमने काफ़ी अच्छी पाव भाजी बनाई है, इसकी खुशबू दूर तक आ रही है, इसलिए मेरे से सब्र नहीं हुआ। अब वो आदमी पाव भाजी खाने लगता है। पाव भाजी बहुत ही स्वादिष्ट होती है, इसलिए वो खूब आनंद लेकर पाव भाजी खा रहा होता है। और लोग भी वहाँ पाव भाजी खाने आ जाते हैं, क्योंकि पाव भाजी बहुत ही स्वादिष्ट बनी होती है। अंकिता ने वो पाव भाजी बहुत ही मेहनत से बनाई होती है, इसलिए बहुत स्वादिष्ट होती है। अरे वाह अंकिता, तुमने क्या पाव भाजी बनाई है, आनंद आ गया आज तो। इतनी मज़ेदार पाव भाजी तो गांव में नहीं मिलती, ये तो तुमने कमाल कर दिया। अब तुम रोज़ पाव भाजी का ठेला लगाओ ताकि हम रोज़ तुमसे पाव भाजी खाने आए। वाह, आज तो आनंद ही आ गया। अगर आप लोग मेरे से इसी तरह पाव भाजी खाने आएंगे तो मेरे पास भी 2-4 पैसे जमा हो जाएंगे। इस तरह मेरी भी कुछ मदद हो जाएगी और आप बेफिक्र रहें, मैं इसी तरह मज़े मज़े की पाव भाजी आप लोगों को खिलाती रहूँगी। मैं रोज़ यहाँ पर पाव भाजी का ठेला लगाऊंगी, तो आप लोग आ जाया करना और लोगों को भी बताएं। अरे माँ, आज तो पाव भाजी 2 घंटे में ही ख़त्म हो गई, वरना हमारा तो सब्ज़ी का ठेला पूरे दिन में भी नहीं ख़त्म होता था। माँ, सबको पाव भाजी बहुत पसंद आई है तो हम रोज़ाना बेचेंगे। अरे गुड़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है, बस रोज़ इसी तरह पाव भाजी बिक जाया करे तो बहुत अच्छा होगा और हमारे पास भी 2-4 पैसे आ जाएंगे। इस तरह अंकिता की पाव भाजी पर अब रोज़ ही भीड़ होने लगती है और 2-3 घंटे में ही उसकी सारी पाव भाजी ख़त्म हो जाती है और अब वो अंकिता बहुत खुश होती है। अरे गुड़िया, अब तुमने स्कूल जाना है, हमारे पास काफ़ी पैसे जमा हो गए हैं। मैं चाहती हूँ तुम भी दूसरे बच्चों की तरह पढ़ो, इसीलिए भी तुम्हें अब स्कूल जाना चाहिए। अरे माँ, मैं भी स्कूल जाऊँगी और बच्चों की तरह, फिर तो बहुत मज़ा आएगा। आप मुझे नई किताबें और नया बैग लेके दोगी ना? अरे हाँ बेटा, मैं तुम्हें स्कूल का बैग और नई किताबें लेकर दूंगी, बस तुम मन लगा के पढ़ाई करना ताकि तुम भी और बच्चों की तरह कुछ बन सको। हाँ ठीक है माँ जी, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूँगी, आप बस अब मेरा दाखिला स्कूल में करवा दें। अरे अंकिता मैम, मेरा नाम संदीप है और मेरा शहर में कैटरिंग का बिज़नेस है। मैं इवेंट्स में कैटरिंग करता हूँ। आपको क्या काम है मेरे साथ? अरे अंकिता मैम, मेरा बहुत बड़ा व्यापार है शहर में कैटरिंग का। मैं बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में कैटरिंग का काम करता हूँ। मैंने सुना है कि आपकी पाव भाजी बहुत मशहूर है, तो क्यों ना आप मेरे साथ व्यापार करें, आपको बहुत मुनाफा होगा। बड़े बड़े इवेंट्स में आप पाव भाजी दें तो उसका काफ़ी अच्छा मोटा पैसा मिलेगा आपको शहर में। अरे आप अच्छी बात कर रही हैं कि मैं शहर में जाके काम कर लूँगी, लेकिन मुझे शहर के बारे में इतना कुछ पता नहीं है कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है। मैं खुद शहर जाकर काम करना चाहती हूँ, लेकिन मसला ये है कि मुझे शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे अंकिता मैम, आप वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप बेफ़िक्र रहिए, वो सब कुछ मैं देख लूँगा। बस आप मेरे साथ व्यापार करें ताकि आप भी पैसा कमाएं। ठीक है, मैं शहर चली जाती हूँ आपके साथ, ताकि वहाँ जाकर मैं अपना बिजनेस कर सकूँ और खूब पैसे कमाऊँ। यूँ अंकिता शहर आ जाती है और वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत घर ले लेती है और गुड़िया को भी काफ़ी अच्छी स्कूल में दाखिल करवा देती है। अंकिता अब पाव भाजी का व्यापार शुरू कर देती है। एक इवेंट में सभी लोग पाव भाजी बहुत आनंद लेकर खा रहे होते हैं। उसी में अंकिता का भाई राजेश भी होता है और वो बहुत स्वाद लेकर पाव भाजी खा रहा होता है। सभी को बहुत मज़ा आ रहा हो। अरे ये पाव भाजी तो बहुत ही स्वादिष्ट थी,
कहाँ से बनवा के लाए हो ये पाव भाजी तुम? अरे यार, बहुत मुश्किल से एक पाव भाजी बनाने वाली ढूंढ के लाया हूँ। यार यकीन मानो, बहुत ही मुश्किल हुई मुझे ढूंढने में। इनकी पाव भाजी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तुमने अगर अपने लिए कुछ ऑर्डर करवाना है किसी अपने इवेंट के लिए तो बताओ, मैं करवा देता हूँ। अरे हाँ, मेरे बेटे का बर्थडे आ रहा है तो मैंने उसके लिए पाव भाजी का ऑर्डर देना है। बहुत ही स्वादिष्ट पाव भाजी है। तुम्हें तो पता है मेरे बेटे की बर्थडे पर बहुत बड़े मेहमान आ रहे हैं शहर से। अरे यार, तुम फ़िक्र क्यों करते हो? आओ मैं ऑर्डर दिलवा देता हूँ तुम्हें, फ़िक्र ना करो। राजेश जब अंकिता को देखता है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि अंकिता आखिर यहाँ पर क्या कर रही है। राजेश बहुत शर्मिंदा होता है। अरे अंकिता जी, ये मेरे दोस्त हैं राजेश, आप इनको नहीं जानती होंगी। शहर में इनका बहुत बड़ा होटल है। इनके बेटे का बर्थडे आ रहा है और इनको आपकी पाव भाजी बहुत पसंद आई है, तो ये चाह रहे हैं कि इनके बेटे के बर्थडे में आप ही पाव भाजी बनाएं। अरे ठीक है, तुम जाओ, मैं इनको खुद ऑर्डर दे देता हूँ। अरे अंकिता, ये पाव भाजी क्या तुमने बनाई थी और तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे हाँ, ये पाव भाजी मैंने बनाई थी। इतने अरसे बाद मैंने आपको देखा है। भैया आप कैसे हैं और भाभी कैसी है? अरे अंकिता, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारा मुड़ के पूछा भी नहीं। मुझे पता है तुम बहुत मुश्किलात से गुजरी होगी। मैं भी कहूँ, ये माँ जी के पाव भाजी का स्वाद आखिर किसके हाथ पे आ गया। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ। अरे भैया, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर आप मुझे छोड़कर ना जाते तो आज मैं यहाँ पर ना होती। आपको याद है ना, भाभी ने मुझे माँ जी को कुछ सामान दिया था। उसमें बहुत अच्छी पाव भाजी की रेसिपी लिखी हुई थी। मैं गांव में ठेला लगाती थी तो मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। फिर ये भैया मुझे मिल गए और ये मुझे शहर ले आए। फिर मैंने इनके साथ यहाँ पर अपना कैटरिंग का बिजनेस शुरू कर दिया। भैया आपका बहुत धन्यवाद कि आप मुझे छोड़कर गए और आज मैं इस जगह पर खड़ी हूँ। अरे तुम कहाँ पे रहती हो? यही शहर में रहती हो? और गुड़िया कैसी है? बस उसकी तालीम पर तवज्जो दो। और हाँ, मेरे बेटे का बर्थडे आ रहा है, उसमें तुमने पाव भाजी लाजमी बनानी है, समझ आ गई? ठीक है भैया, मैं आपके बेटे की बर्थडे पे पाव भाजी बना दूँगी। यूं अंकिता को सफलता मिल गई और वो खूब अमीर हो गई। तो देखा दोस्तों, अंकिता ने बहुत मेहनत की और मेहनत से कभी जी ना चुराया तो उसको सफलता मिली। हमेशा सफलता मेहनत करने वालों को ही मिलती है। हालांकि अंकिता की ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात आईं, तो हम सबको भी यही सबक सीखना चाहिए कि जितनी भी मुश्किलात आ जाए लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की स्टोरी कैसे लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए मिलते हैं।